हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो आफ्टर सो मेनी डेज। आज हम अपना क्लास 12th के लिए सेशन लेके आए हैं। हमें उस सेशन के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है जब हम किन्हीं भी दो ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे क्लोजली पैक कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं। जब टू ऑपोजिट चार्जेस इक्वल वैल्यू वाले क्या होते हैं, प्लेस होते हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल एल, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ जाती है क्यू इंटू में एल, लेंथ ऑफ द डाइपोल। इस लेंथ को हम एल की बजाय अगर 2a ले लेते हैं इसको इस तरह से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू में 2a भी लिख सकते हैं। तो इसका हमें पता लग गया। अब इसके बाद हम अपना सेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी लेंथ क्या है, d, या इसको हम 2a भी लिख लेते हैं। इसका जो मिड पॉइंट होगा ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं o, इस तरह से। अब अगर हम यहां पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं रैंडमली, जिसका नाम हो गया P। अगर ये जो P पॉइंट है ये अगर O पॉइंट से कितनी दूरी पे है, स्मॉल r, ठीक है। और जो ये OP है इस पूरे एंगल, पूरे डाइपोल के साथ जिसका नाम AB है, इसके साथ अगर ये एंगल बनाती है कितना, थीटा। तो हमें ये पता है, देखो अब तक हमने क्या लिया है, एक तो लिया जो डिस्टेंस है OP, उसको लिया हमने स्मॉल r, और जो OP एंगल बना रही है AB डाइपोल के साथ, वो एंगल कितना लिया है, थीटा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम मान लेते हैं V। तो इस P पॉइंट पर जो भी एक्सपीरियंस किया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इस चार्ज के थ्रू भी किया जाएगा और इस चार्ज के थ्रू भी किया जाएगा। तो जो ओवरऑल अगर पोटेंशियल की बात करें यहां पर, ये देखिए आप, मैंने इसको यहां से करवा दिया मीट, यहां से मीट करवा दिया, ठीक है। और ऐसे ही इस पे जो इन्फ्लुएंस होगा वो इस चार्ज के कारण भी होगा, तो इसको यहां से भी मीट करवा दिया। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। अब अगर आप इसको इस तरफ से देखते हैं, इसको अगर इस तरफ से हम इस तरफ रोटेट करवाएंगे, ये पर्टिकुलर जितनी भी लेंथ है जनरल, अगर हम देखें इसको इस इधर से इधर रोटेट करवाएंगे, मान लो यहां से जब इसको नीचे की तरफ रोटेट करवाएंगे तो ये नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहां क्या करता हूं, यहां इसको एक्सटेंड कर देता हूं इस तरह से, ताकि तब ये इधर से इस तरफ आए तो ये इस तरह से आएगा। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये अगर यहां है, यहां से उस तरफ जाएगा तो ये स्मॉल हो जाएगा। तो मैं यहां से इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई है। इसको अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं AN और इसको नाम दे देता हूं M, ये बात भी हमें क्लियर होगी, बिल्कुल। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो P पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो उसको मैं ये लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अगर क्या है Q, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, BP, तो ये वाला है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय 8, ये चीज लिखी जा सकती है। तो अब आप यहां देखिए, यहां पर हमने इसको इसी तरह से डिजाइन किया है। जो लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी ले ली हमने, जो पूरी जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये पूरी हो गई 2a, लेंथ ऑफ द डाइपोल। जो P पॉइंट का डिस्टेंस O पॉइंट से कितना है, स्मॉल r, तो OP इक्वल टू हो गया स्मॉल r। जो ये OP है ये इस डाइपोल के साथ एंगल बनाता है थीटा। तो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने यहां पर कितना कंसीडर कर लिया, V। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय BP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय AP। ये बात हमें क्लियर हो गई यार। अब उसके अकॉर्डिंग एक बात देखिए आप, देखिए
हमें यहां वैल्यूज चाहिए किस किस की, बीपी की भी चाहिए और हमें एपी की भी चाहिए। तो उसके लिए पहले हम अगर बीपी कैलकुलेट करते हैं, वो हमें कौन सी ट्राइंगल में मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा इस ट्राइंगल। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, देखो हमने पहले ट्राइंगल कंसीडर कर ली, कौन सी, ओ एन बी। ओ एन बी ट्राइंगल को अगर आप यहां से देखते हैं, ये ट्राइंगल हमारी ये है, ये वाली, ये ओ है, ये एन है, ये क्या है बी, ये क्या है एंगल थीटा, और ये क्या है परपेंडिकुलर एंगल। अब हमें चाहिए क्या, इसमें हमें निकालनी है, देखो साइड हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ये हमें पता है क्या है, ये ए है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब अगर आप ट्राइंगल देखते हैं ओ एन बी, तो इसमें हम ओ एन बाय में ओ बी, ओ एन कौन सी है, ओ एन बाय में ओ बी को हम कोस थीटा लिख सकते हैं। तो हमने यही लिखा है, ओ एन बाय में ओ बी को क्या आ गया, कोस थीटा। तो कोस क्या होता है, बी बाई एच बेस ऑन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या है ओ एन और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी। तो यहां से हमारे पास ओ एन की वैल्यू क्या आ गई, ए कोस थीटा, क्योंकि ओ बी की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है यहां पर ए है। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या किया, हमने यहां ये वाली ट्राइंगल कंसीडर कर ली, ये वाली, देखो ये आप देख पा रहे ये वाली, इसमें क्या है, ये तो एंगल बन गया थीटा और ये क्या है 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से भी ए कोस थीटा आ जाएगा। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो यहां से हमारे पास ओ एन की वैल्यू और ओ एम की वैल्यू आ गई है। तो देखो यहां पर हमने क्या निकाल लिया, बीपी और एपी। क्लियर हो गया। अब यहां से हम ये देख पा रहे हैं, जो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये भी है, और जितनी लेंथ ये थी उतनी ही लेंथ ये भी है। तो मैं यहां जो बीपी की लेंथ है, देखो बीपी की जो लेंथ है उसको मैं ये जो आर माइनस ए कोस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ये हमारा क्या आया था, ये हमारा आया था आर माइनस ए कोस, सॉरी ये आया था हमारा आर, ये ए कोस थीटा था जो भी हमने कैलकुलेट किया था, और ये टोटल क्या है आर। तो आर में से जब इतना पार्ट हम देखो ये है, ये तो हमारा क्या है अभी जो कैलकुलेट किया ए कोस थीटा, और ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है आर। तो जो बची हुई लेंथ आएगी ये हमारी आर माइनस ए कोस थीटा आएगी। जी बिल्कुल सही बात है, आ जाएगी। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो हमारी यहां से बीपी की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस ए कोस थीटा। अब हम बात कर लेते हैं एपी की। तो एपी में क्या, देखो ये अभी हमने कैलकुलेट करी थी, ये क्या थी आर प्लस ए कोस थीटा, और ये यहां से लेके यहां तक क्या है आर। तो हमारा जो एपी बनेगा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा। अब हमारे पास बीपी आ गया और एपी आ गया। अब इनको हम यहां प्लेस कर दें इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप यहां से कंसीडर कर लेते हैं, v इक्वल टू क्या आ गया, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है और क्यू भी कॉमन है। तो यहां से मैं कंसीडर कर लेता हूं क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन आउट ले लेते हैं। यहां से हमारे पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय बीपी माइनस 1 डिवाइडेड बाय एपी। लेकिन जो हमने बीपी और एपी की वैल्यूज को कैलकुलेट किया है इनको हम यहां प्लेस कर देंगे, तो बाकी टर्म तो एज इट इज 1 बाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां 1 डिवाइडेड बाई बीपी, देखो ये रहा आर माइनस ए कोस थीटा, फिर माइनस और 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस ए कोस थीटा।
ये है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बाहर वाली जो टर्म्स हैं क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल रिमेन एज इट इज, और इसमें क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे आएगा, आर माइनस ए कोस थीटा और मल्टीप्लाई में आर प्लस ए कोस थीटा आ गया इनका एलसीएम। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, आर प्लस ए कोस थीटा माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा आर माइनस ए कोस थीटा। लेकिन क्या होगा, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आर बन जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट। नीचे वाली टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाली टर्म्स क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे वाली टर्म्स को लिख देते हैं हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाली क्या बन जाएगी, आर माइनस आर, और ये बन जाएगा 2a कोस थीटा। बन गया बिल्कुल। जब हमारा डाइपोल क्या होगा, स्मॉल, तो डाइपोल जनरली हम स्मॉल ही लेते हैं। क्या लिख सकते, देखो तो पहले ये बात देखो इसके अकॉर्डिंग। तो देखो यहां पर क्या किया, पहले तो हमने क्या किया, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट कर ली, फिर उसके बाद हमने इसको यहां पर प्लेस कर दिया। तो हमारे पास यहां आंसर आ गया ये आप यहां से इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। जब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड करते हैं तो क्या होगा, यहां तक हम आपको एट प्रेजेंट सोल्व भी करके दिखा चुके। जब हमारा डाइपोल क्या होगा, स्मॉल, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर डाइपोल स्मॉल है तो उसका हाफ और भी ज्यादा स्मॉल, अगर उसका स्क्वायर और भी ज्यादा स्मॉल, तो वो नेग्लेक्टेबल हो सकता है। तो हमारे पास अब हमें ये भी पता है, जो डाइपोल का अभी हमने पढ़ी थी, जो डाइपोल मोमेंट है पी, वो किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू में 2a। तो यहां आप देख पा रहे हैं ये क्या है, क्यू, और ये क्या है 2a। तो क्यू इंटू 2a की जगह हम यहां पर p को डिनोट कर सकते हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। पहली बात ये देखिए आप, हमें ये पता है जो डाइपोल है इस तरह से माइनस क्यू प्लस क्यू, ये जो लाइन है ये है एक्सियल लाइन, और ये वाली क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। अगर जो ये थीटा है ये अगर 0 होगा तो इसका मतलब वो पॉइंट, जो पी पॉइंट है, वो किस पे लाई करेगा, एक्सियल लाइन पे। तो जब वो एक्सियल लाइन पे लाई करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब P क्या है, एक्सियल लाइन के ऊपर है। तो हम थीटा की वैल्यू जब 0 लें तो cos 0 क्या होता है 1, तो हमारे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। लेकिन जब वो एक्सियल लाइन पे ना होकर इक्वेटोरियल लाइन पे है, मतलब मैक्सिमम, मतलब थीटा कितना बन रहा है उस टाइम पर 90 डिग्री बन रहा है, उस टाइम पर क्या होगा, तो उस टाइम पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, और हमें ये पता cos 90 क्या होता है 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होता है 0। तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो हमने आज अपने इस सेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल को कवर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस